हेलो दोस्तों, एस्टेट प्रीवियस पेपर की सीरीज में तार सप्तक से प्रश्न आते हैं। उनका मैं पूरे जो हिंदी साहित्य में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, जिनके जो प्रस्तोता थे वो अज्ञेय थे। और इनके जो कवियों का नाम है, मैंने चारों को लिखा और इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप याद कर सकते हो। उसमें यह आता है कि 4 इसमें दूसरे तार सप्तक में कौन सा है, या लेखक का नाम दे दिया तो उससे पूछ सकता है वो, इसमें से असंगत छाट है, इस तरह के क्वेश्चन देता है। और आपके जो एनसीईआरटी मैंने एक सीरीज ली थी, जो कल क्लास ली थी, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन थे जिसमें तार सप्तक के कवि थे। अब इसमें देखिए, जो पहला तार सप्तक है उसको कैसे याद करोगे आप। देखिए, अज्ञेय को तो आपको याद ही रखना, क्योंकि इन्होंने ही ये शुरू किया था, तो ये तो रहेंगे ही। ठीक है, अब हमने ये देखना है, हमने यहाँ से क्या, भारत 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 भूषण अग्रवाल थे इसमें। अब हमने ये देखना है, भारत में एक हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। भारत में क्या है, भारत में देखो, जब सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभाकर या गणेश जी की पूजा करते हैं। ठीक है, प्रभाकर प्रभाकर सूर्य है, सूर्य की हम अर्घ देते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो देखिए, भारत में गजानन किसका पर्यायवाची होता है, या बहुवचन समास में भी आता है, गणेश जी का। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, एक तो ये हो गया। और क्या है, प्रभाकर सूर्य। ठीक है, तो हम गणेश के सूर्य की भारत में पूजा करते हैं सुबह। तो बलवंत, इसका एक ये सरनेम भी है, ये आपने जो याद रखना, जो उनका निक नेम होता है ये भी पूछ लेते हैं। और साथ में जो इनका सरनेम होता है वो भी याद रखना है कि 2017 में क्वेश्चन आया था एस्टेट में, हरि नारायण शर्मा दे दिया, और जबकि हरि नारायण व्यास था। तो अगर कोई हम ये भी ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत हो सकता। मेरा खुद गलत हुआ था, क्योंकि हरि नारायण का तो मुझे याद था, पर व्यास और शर्मा में थोड़ा कंफ्यूजन थी। तो आपने ये भी ध्यान रखना। तो प्रभाकर माचवे बलवंत। ठीक है, अब आपने कि भारत में क्या क्या है, हमारे भारत में क्या क्या है, सूर्य हमेशा निकलता है, गजानन उनकी देखो भगवान की है। और उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ राम भी हैं, रामविलास शर्मा। ठीक है, राम की पूजा होती है, रामविलास शर्मा। और किसकी पूजा होती है, यहाँ पे जैन, नेमीचंद जैन की भी पूजा होती है, तो नेमीचंद जैन हो गया। और हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों से तो गिरजाघर, गिरजा कुमार माथुर से हम गिरजाघर लगा लेंगे, भी गिरजाघर की होता है। ये जो है हमारा पहले तार सप्तक में है। भारत में क्या है, गणेश जी हैं, गजानन, प्रभाकर सूर्य की पूजा होती है, नेमीचंद जैन की पूजा होती है, गिरजाघरों में भी जाते हैं, और राम की तो होती है, रामविलास शर्मा। अब आपने याद रखना कि राम यहाँ पे 2 ही हैं सिर्फ, एक तो रामविलास शर्मा पहले वाले में, एक जो चौथा है 1979 में आया था, वो उसमें राम है। इसमें राम सिंपल राम है, पुराना राम है हमारा। पर श्री राम जो है, श्री राम वर्मा जो है, वो चौथे में है। आपने ऐसे याद, जो श्री राम वर्मा है वो किस में है, चौथे में है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अभी राम का मंदिर बन रहा है ना, अभी ताजा ताजा मुद्दा है, तो अभी नया है, तो जो सबसे लास्ट वाला है वो नया है ना, उसमें श्री राम आ जाएंगे, और रामविलास शर्मा हमारा इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह आपने याद रखना है। जो पहले में क्या है, भारत से शुरू होगा, भारत में तार सप्तक शुरू हुआ, तो इस तरह भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। क्या इससे कैसे, गजानंद गणेश जी की, सूर्य की, नेमीचंद जैन की होगी, हम गिरजाघरों में भी जाते हैं, और ये हमारे रामविलास शर्मा होंगे। अब आप देखिए, दूसरे सप्तक में, तीसरे में, चौथे में एक एक क्या है, स्त्री है। और उनको कैसे याद करोगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्त्रियों के आ जाए तो कैसे। देखो, शकुंतला माथुर दूसरे में है, तीसरे में कीर्ति चौधरी है, चौथे में सुमराज है। अब इसमें आप देखिए, इसमें 2 सा वाले हैं। एक तो जो हमारा जो तलव्य शाह है, जो हमारी जो हिंदी में क्या होता है ना, देखो, शाह सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, मूर्धन्य आता है, फिर दंतैसा होता है। तो हमारे इसमें ये तो है नहीं, इसमें 2 है, एक शकुंतला माथुर, एक सुमन राजे। ठीक है, ये 2 हैं। तो हमने पहला जो है, दूसरे से स्त्रियां शुरू हुई हैं, दूसरे सप्तक से स्त्रियों का आगमन हुआ है तार सप्तक में। तो पहले में शकुंतला माथुर, एक तो आपको ये याद होगी, और आखिरी वाले में सुमन राजे। ठीक है, अगर ऑप्शन में भी आ जाए ना सुमन राजे, तो आपको ये पता होना चाहिए चौथे में है, तो क्योंकि इसमें दंतेस है जो सबसे लास्ट में आता है। तो इस तरह आप आ सकते हो। बस एक जो बस्ती है कीर्ति चौधरी, वो हमारा तीसरे में आ जाता है, पहले में कोई स्त्री है ही नहीं है। क्योंकि 1950, ये मान लो ना, 1950 के बाद जब भारत आजाद, तब स्त्री लेखन ज्यादा शुरू हुआ, तो 1951 में शुरू हुआ था ये दूसरा सप्तक। और शकुंतला माथुर शुरू करती है इसमें पदार्पण। फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट में सप्तक, उसमें सुमन राजे, सा शुरुआत 7 से हुई और अंत भी 7 से हुआ, बीच में कीर्ति चौधरी का से शुरू हुआ।
तो ये 3 आपके यहां से ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद आप देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे में जो है शमशेर, जो शमशेर है, शेर की सवारी कौन करता है, भवानी, भवानी माँ। तो शमशेर बहादुर और भवानी प्रसाद मिश्र ये एक ही उसमें आएंगे। शमशेर बहादुर, शेर की सवारी कौन करता है, भवानी, तो शमशेर बहादुर भवानी प्रसाद मिश्र। और एक और याद रखता हूं, तीसरे सप्तक के अंदर जो 59 में हुआ था उसमें नारायण आते हैं ज्यादातर, 3 नारायण आते हैं उसमें, और सिर्फ एक नारायण जो आता है वो सिर्फ दूसरे में आता है, हरि नारायण। हरि नारायण, सिर्फ हरि नारायण जो है दूसरे सप्तक में है, एक ही है, जो इसको याद कर लो। हरि नारायण जो है, हरि नारायण घनश्याम व्यास, हरि नारायण घनश्याम व्यास। एस्टेड में इसी का क्वेश्चन था, एस्टेड में हरि नारायण शर्मा दे दिया था, तो ये सही था, असंगत था। तो हरि नारायण घनश्याम व्यास इसका पूरा नाम है। सिर्फ दूसरे सप्तक में सिर्फ एक ही नारायण आता है, तीसरे में सबसे ज्यादा नारायण आएंगे। अगर कोई नारायण आता है घनश्याम को छोड़ के, हरि नारायण को छोड़ के, वो तीसरे में है, बस आपने याद रखना है। हरि नारायण को याद रखना है, सिर्फ दूसरे में है, तीसरे में क्या है, और सारे तीसरे में आएंगे जितने भी नारायण है। अब आगे देखिए आप, शमशेर, शेर पे कौन करती है, भवानी प्रसाद मिश्र, ये दूसरे में है। और धर्मवीर, धर्म में कौन था, धर्म में कौन था, रघु थे, जो धर्मनिष्ठ थे। रघु, रघु कौन थे, रघुवर हमारे राम थे। तो जो धर्मवीर और रघुवर ये भी दूसरे में है, एक ही जगह है, धर्मवीर और रघुवर सहाय। धर्मवीर भारती और रघुवर सहाय, वीर वीर है ना, जैसे वीर कौन था, हमारे राम थे, रघुवर थे। तो इसी तरह धर्मवीर भारती रघुवर सहाय ये भी दूसरे में। एक बचता है बस नरेश मेहता, ये आपको याद करना है। नरेश मेहता जो है हमारा कहाँ है, दूसरे में, एक ही याद करना है बस इसमें आपको। और आपको ट्रिक से आप अगर 4 ऑप्शन असंगत बताना है कि कौन से में है कौन से में नहीं, तो आप इससे बता सकते हो। उसके बाद देखो नारायण वाले मैंने बता ही दिया है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, यहाँ विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण। कल मैंने जैसे क्लास ली थी उसमें कुंवर नारायण क्या आ रहे थे, कौन सी थी, कविता, कविता के बहाने कुछ ऐसा था ना, उसमें से पंक्तियां पूछी हुई थी कुंवर नारायण की, ठीक है। तो कुंवर नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय नारायण शाही, कुंवर नारायण, ये नारायण, हरि नारायण को छोड़ के जितने में नारायण आएंगे वो तीसरे में आएंगे। और एक देखो अज्ञा का नाम क्या था, सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञा था ना, तो वात्सायन जो है, सिर्फ एक वात्सायन तो हमारे यहाँ है, अज्ञा इसको भूल जो, एक वात्सायन जो है ये मैंने अलग से लिखा हुआ, ये तीसरे में है, ये कौन सी, तीसरे सप्तक में है। उसके बाद देखो सर्वेश्वर कौन है, केदार, केदारनाथ मंदिर है, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ ये एक साथ ही है, ठीक है। मदनवा सेन तीसरे में। चौथे में आप देख लीजिए, चौथे में मैंने सुमन राजा आपको बता ही दिया, श्री राम बता दिया, सबसे लास्ट वाले में श्री राम, एक पहले में एक लास्ट में है, श्री राम ही है जो नया चल रहा ट्रेंड में है, वो सबसे लास्ट वाले में ले जाएंगे। अब देखिए इसमें अवधेश कुमार है, राजकुमार, अब राजकुमार होगा, राजकुमार के लिए एक आचार्य भी चाहिए, आचार्य देखिए नंद किशोर आचार्य चाहिए। और राजकुमार कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्वदेश में पाए जाते हैं, स्वदेश भारती हो गया, स्वदेश भारत में राजकुमार पाया जाता है, और उसके लिए एक नंद किशोर आचार्य भी रखा हुआ है। और श्री राम हमारे राजा थे ही, हम ऐसे ही भी याद कर सकते हैं, और राजेंद्र किशोर एक ये है। इस तरह आपके जो तार सप्तक के कवि थे कौन कौन से किस में से हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या तो कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।